जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आया हूं। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा देखते हैं तो ये मुझे यकीन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन अंत तक देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे आप। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, ठीक है। हम लोग बात करते हैं भारत के नामकरण की बात करते हैं। क्लियर हो रहा आप लोग को? भारत के नामकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग भारत के नामकरण की बात करते हैं अगर, तो भारत के नामकरण की बात होती है तो जो भारत के नामकरण की जो बात करते हैं, मुख्य रूप से हम लोग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करते हैं, कुछ ग्रंथों के आधार पर भी करते हैं। तो भारत जो हमारा है, ये भारत एक विशाल क्षेत्र है और विशाल क्षेत्र होने के कारण, ध्यान रखना, विशाल क्षेत्र होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखना। विशाल क्षेत्र होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत एक महान देश है। भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी मानव का इतिहास पुराना है, जितना मानव का इतिहास पुराना है। यानी जहाँ से मानव के उत्पत्ति की शुरुआत होती है, वहीं से हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती जाती है। तो दोस्तों, आपको समझना क्या है कि भारत का जो नामकरण है वो किन किन नामों से भारत को क्या क्या कहा गया है, किस ग्रंथों में क्या कहा गया है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्या कहा गया है, किस ने क्या क्या शब्दों से भारत को, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इन शब्दों ने किसने इनका उल्लेख किया है। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पौराणिक परंपरा के अनुसार। क्या देखते हैं हम लोग? पौराणिक परंपरा के अनुसार। पौराणिक परंपरा के अनुसार, अगर पौराणिक परंपरा के अनुसार देखें तो हम ये देखते हैं, पौराणिक परंपरा के अनुसार, ध्यान देना, कि राजा दुष्यंत और प्लस मेनका, इन दोनों के बीच में गंधर्व विवाह हुआ था। क्या हुआ था? गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह उसे कहते हैं, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जो प्रेम विवाह होता है। गंधर्व किसे कहते हैं? जो प्रेम विवाह होता है, और जो प्रेम होता है वही कहलाता है गंधर्व विवाह। ध्यान रखना मेरी बात को। तो दोस्तों, राजा दुष्यंत और मेनका, इन दोनों के प्रेम विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का नाम था भरत। उस पुत्र का नाम क्या था? भरत नाम था। ध्यान रखना, उन दोनों के उससे एक पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम था भरत। और भरत को ही कहा गया है, भरत के आधार पर ही कहा जाता है कि इस देश का नाम पड़ा, भारत पड़ा। किसने कहा है? ये पौराणिक परंपरा के अनुसार कहा गया है। पौराणिक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि राजा दुष्यंत और मेनका से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र को हम कहते हैं भरत, और भरत से पड़ा इसका नाम भारत। ठीक है ना? क्लियर हो रहा आप लोग को? याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि पौराणिक परंपरा के अनुसार
भारत का नाम किससे पड़ा, तो कहेंगे भरत के नाम से। भरत कौन है, मैंने अभी आपको बताया। चलिए नंबर 2 हम लोग देखते हैं। नंबर 2 देखते हैं। और एक बात और बता दें कि इन दोनों के इस संपूर्ण का उल्लेख हमें, जो भी हमने आपको बताया, इस संपूर्ण का उल्लेख हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। यानी इसका उल्लेख हमें जो है किसमें मिलता है, तो हम कहेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है कि राजा दुष्यंत और मेनका से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था भरत, और भरत से बड़ा है इसका नाम भारत। इसका उल्लेख हमको किसमें मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख हमको मिलता है। क्लियर हो या? चलिए नंबर 2 हम लोग देखते हैं। नंबर 2, विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार क्या कहा गया है, विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है समुद्र के उत्तर, याद रखिएगा, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, समुद्र के उत्तर से लेकर के हिमालय के दक्षिण तक, या हिमालय के दक्षिण से लेकर के समुद्र के उत्तर तक, इस संपूर्ण भूभाग को लिख सकते हैं हम, संपूर्ण भूभाग को क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। भारत कहा गया है, याद रखिएगा। मैंने कहा विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर से हिमालय के दक्षिण तक, या दक्षिण से लेकर के, याद रखिएगा, या दक्षिण से लेकर के, हिमालय के दक्षिण से लेकर के समुद्र के उत्तर के संपूर्ण भूभाग को भारत कहा गया है। याद रखिएगा, क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। और विष्णु पुराण के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भारत की जो आकृति है वो कैसी है, भारत की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। कैसी, क्या कहते हैं, भारत की जो आकृति वो कैसी है, चतुर्भुज के समान है। किस तरह से है, चतुर्भुज के समान है। ये किसमें उल्लेख मिलता है, ये हमें उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में। समझना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मैं जो आज बताने जा रहा हूं, जो वीडियो बन रहा है, इसमें आज आपको एक चीज, नई चीज मिलेगी कि किसके अनुसार हम भारत को क्या क्या कहते हैं, या किस क्षेत्र को हम भारत कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन यहां से उठते हैं। मैंने क्या कहा है, विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर से हिमालय के दक्षिण तक और के संपूर्ण भूभाग को भारत कहा गया है, और भारत की आकृति कैसी है, चतुर्भुज के समान है। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं फटाफट। अगला आता है, अगला हम लोग देखते हैं ऐतिहासिकता के अनुसार। किसके अनुसार, ऐतिहासिकता। नंबर 3, ऐतिहासिकता के अनुसार। ऐतिहासिकता के अनुसार क्या कहा गया है, ऐतिहासिकता के अनुसार हम ये कहते हैं कि वैदिक काल जब आता है तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। एक वैदिक काल को हम कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल, यानी वैदिक काल का एक भाग ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग्वैदिक काल में जब आर्य आए थे तो कबीले के रूप में आए थे, कबीले थे उनके, उन कबीलों को पंचजन कबीला कहा जाता था।
उन कबीले को पंचजन कबीला कहा जाता था। यानी ऐतिहासिकता के अनुसार, ठीक है, ऐतिहासिकता के अनुसार ऋग्वैदिक काल में जन या कबीला, जन को कहते हैं कबीला, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जन यानी कबीला जो होते थे वो 5 कबीले, जिनको पंच जन कहा जाता था। इन पंच जन में एक जन का नाम था भरत। एक जन का नाम था भरत, याद होगा। यानी एक भरत कबीला, एक अनु, द्रुहु, त्रुवस, कृवि, ये सब कबीले थे। उन कबीलों में एक कबीला भरत कबीला था। यहाँ का राजा सुदास था, जो सभी अन्य राजाओं को पराजित कर दिया था। तो भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा, भारत पड़ा। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा है, ऐतिहासिकता के अनुसार इसका नाम जो है भरत के नाम पर इसका नाम, भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा क्या, इसका नाम पड़ा था भारत। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या बाहर आ रहा है ये? अच्छा, ठीक। अब ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो मैंने कहा कि जन जो भारत पड़ा उसका नाम भारत पड़ा। और कैसे पड़ा? भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। किसके आधार पर? ऐतिहासिकता के अनुसार। मैंने आपको आगे पढ़ाएंगे आप लोग को मैं कि बताऊंगा कि किसके आधार पर इसका नाम क्या क्या पड़ता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जन कबीले के आधार पर। चलिए अगला नंबर आता है आपका जैन परंपरा के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार कहेंगे? तो हम कहेंगे जैन परंपरा के अनुसार। देखिए नंबर 4 कह सकते हैं जैन परंपरा के अनुसार। जैन परंपरा क्या कहती है? देखिए जैन ग्रंथ अलग है, जैन परंपरा यहां अलग है। क्लियर है? तो जैन परंपरा के अनुसार जो प्रथम तीर्थकर, याद रखिएगा, प्रथम तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर का नाम था, तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के बाहुबली पुत्र का नाम क्या था? ऋषभदेव के बाहुबली पुत्र का नाम, ऋषभदेव के बाहुबली पुत्र का नाम जो था वो भरत नाम था। क्या नाम था? उसका नाम था भरत। और भरत से इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा कि ऋषभदेव के बाहुबली पुत्र का जो नाम था उसका नाम था भरत, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा भारत। मैंने जो लिखा हुआ है, क्लियर हो गया आप लोग को? समझ आ रहा आप लोग को? क्लियर है? तो इस तरह से मैंने ये देखा कि जो क्या क्या चीज आपको समझ में आ रही होगी कि क्या क्या किसको हम क्या कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जैन परंपरा के अनुसार है, ध्यान रखना, जैन परंपरा के अनुसार है कि जैन परंपरा क्या कहती है। जैन परंपरा कहती है कि हमारा जो भारत का जो नाम है हमारे प्रथम तीर्थकर के पुत्र के नाम से पड़ा है, ये कह रहा है। तो इस तरह से नंबर 4 हो गया। अब आइए नंबर हम अगला देखते हैं। इसके आधार पर सप्त सैंधों को, सप्त
सैंधों को, याद रखिए क्या मैंने लिखा है, सप्त सैंधों को। सप्त सैंधों को याद रखिएगा, सप्त सैंधो शब्द ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था, ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था, याद रखिएगा। सप्त सैंधो शब्द जो है वो ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में, ठीक है, जेंद अवस्था में इसे क्या कहा गया है, इसे भारत कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, इसे भारत कहा गया है। याद रखिएगा, सप्त सैंधो शब्द को ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। समझ में आ रहा आप लोग को, क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। तो इस तरह से भारत शब्द का सप्त सैंधो शब्द को किसमें कहते हैं, ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला जो है हमारा, याद रखिएगा, इंडिया, ठीक है, इंडिया शब्द, याद रखिएगा, इंडिया शब्द। इंडिया शब्द की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी, याद रखिएगा, सिंधु नदी के भूभाग को, याद रखिएगा, सिंधु नदी के भूभाग को सर्वप्रथम कौन, हखामनी ईरानियों ने इंडिया कहा है, इंडिया कहा है। तो मैंने क्या कहा है, ईरान, हखामनी ने। लेकिन फिर हम आगे बात करते हैं, इंडिया शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है, तो आप कहोगे किसने, ईरानियों द्वारा दिया गया शब्द है, सबसे पहले किसने कहा है, ये बात किसने कही है, ईरानियों ने। लेकिन भारत के लिए, याद रखिएगा, भारत के लिए इंडिया शब्द किसने यूज किया है, तो कहेंगे यूनानियों ने। अब प्रश्न उठता है कि हम इसको क्या कहें, कि प्रश्न उठता है कि हम इसको ईरानी शब्द किसने यूज किया है, तो आप कहोगे सिंधु को ईरानी कहा है किसने, तो आप कहोगे ईरानी शब्द कहा है। सिंधु को इंडिया शब्द किसने कहा, तो आप कहोगे ईरानियों ने। लेकिन अगर भारत को ईरानी शब्द किसने कहा है, तो आप कहोगे यूनानियों ने। क्लियर हुआ, यस करें, ओके करें, जल्दी से ओके करेंगे, सब क्लियर हो गया हमको। भारत के लिए यूनानियों ने इंडिया शब्द कहा है, लेकिन सिंधु के लिए किसने कहा है, तो आप कहोगे ईरानियों ने कहा है। क्लियर हुआ, यस करें, ओके करेंगे, हाँ सर मुझे क्लियर हो गया। बात समझने मेरी बात को, मैंने ये शब्द यूज किया है कि सिंधु क्षेत्र को ईरानियों ने इंडिया कहा, लेकिन भारत के लिए इंडिया शब्द जो प्रयोग किया है वो किसने किया, तो आप कहोगे यूनानियों ने। एक और कौन देख रहा है, जल्दी मुझे बताएं, एक नया व्यक्ति कोई देख रहा है, जल्दी कमेंट करें कि हाँ सर मैं देख रहा हूं, जल्दी करें फटाफट। कौन है, नहीं पता चल रहा है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। जैन ग्रंथ के अनुसार नंबर कौन सा है, ये अगला नंबर होगा आपका, इंडिया होगा 7 नंबर होगा, 7, यानी जो भी नंबर हो अगला देख लीजिएगा। किसके अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार,
अभी मैंने कहा जैन परंपरा के अनुसार, अब मैं क्या कह रहा हूं, जैन ग्रंथों के अनुसार। तो जैन ग्रंथ की अगर बात करते हैं, ध्यान रखना, जैन ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। क्या कहा गया जैन ग्रंथों में? जैन ग्रंथों में अगर क्वेश्चन आता है कि जैन ग्रंथों में क्या कहते हैं, तो सीधे सीधे आप कह दोगे कि जैन ग्रंथों में इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे जम्बू द्वीप कहा गया। याद रखिएगा, जैन ग्रंथों में इसको हम जम्बू द्वीप का प्रयोग किया है। ठीक है। और आगे एक जैन ग्रंथ है हेमचंद्र का ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन में, जैन हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप कहा गया है। क्या कहा है? इसको जम्बू द्वीप कहा है। याद रखिएगा, क्या कहा है? जम्बू द्वीप कहा है। लेकिन ये किसने कहा है? ये किसमें, किस ग्रंथ में? तो आप कहोगे परिशिष्ट पर्वन में। परिशिष्ट पर्वन में साफ साफ लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप कहा गया है। लेकिन कौटिल्य क्या कहता है? कौटिल्य कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जम्बू द्वीप का राजा है। आप जब मौर्य काल पढ़ोगे तो कौटिल्य ने क्या कहा है? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, किसने कहा? याद रखिएगा, कौटिल्य कहता है, क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जम्बू द्वीप का राजा है। यानी इसका मतलब है कि जम्बू द्वीप किसे कहते थे? जम्बू द्वीप कहते थे हम भारत को कहते थे। यानी जैन ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए नंबर अगला देखते हैं हम लोग फटाफट। अगला जो आपका आता है वो आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, आर्यावर्त किसे कहते हैं? आर्यावर्त कहते हैं नर्मदा, कहां है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी है। वहां से पूरा जो मध्य प्रदेश वाला है इलाका, नर्मदा के उत्तरवर्ती, इधर लिख देता हूं नीचे, थोड़ा सा उधर चला जाएगा, नर्मदा के उत्तरवर्ती क्षेत्र को भारत कहा गया है। क्या कहा गया है? याद रखिएगा, मैंने क्या कहा है कि उत्तरवर्ती क्षेत्र को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है। ठीक है ना। आर्यावर्त शब्द जो है वो, आर्यावर्त शब्द के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा के उत्तरवर्ती क्षेत्र को भारत कहा गया। किसके लिए भारत कहा गया है? ये वाला शब्द, यानी आर्यावर्त क्षेत्र को कहा गया है भारत। कौन सा इलाका है? तो नर्मदा से उत्तरवर्ती क्षेत्र को हम भारत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भारत के नाम से। और पतंजलि ने भी इसका उल्लेख किया है। पतंजलि ने भी भारत कहा है। किसे कहा गया है? पतंजलि भी कहता है कि नर्मदा के उत्तरवर्ती क्षेत्र को हम भारत के नाम से जानते हैं। किसी ने कहा है कि भारत जो है ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त को भारत कहा है। किसी ने कहा है ब्रह्मवर्त को भारत कहा है। किसी ने कुछ कहा है। आइए हम सब पे चर्चा करते हैं आज। अगला है आपका ब्रह्मावर्त या ब्रह्मवर्त। अगला क्या है? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त किसे कहते हैं? ठीक है, ब्रह्मवर्त किसे कहते हैं अभी मैं क्लियर करता हूं आप लोग को।
ब्रह्मत किसे कहते हैं? ब्रह्मत कहते हैं सरस्वती नदी से लेकर दृशद्वती नदी तक का क्षेत्र। मैंने क्या कहा है? सरस्वती नदी से लेकर के दृशद्वती नदी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्मावर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मावर्त, ब्रह्मवर्त कहलाता है। और ब्रह्मवर्त को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त को भारत कहा गया है। फिर समझना मेरी बात को। मैंने कहा है कि सरस्वती नदी से लेकर के दृशद्वती नदी के जो बीच का क्षेत्र है, यानी इन दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो ब्रह्मवर्त है, और ब्रह्मवर्त ही क्या है? भारत है। क्लियर हो रहा है? वो क्या कहा है? भारत है। अगला है आपका ब्रह्मर्षि देश। इसको हम ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। क्या है? ब्रह्मर्षि देश। इसे क्या कहते हैं? इसको भी किसने? गंगा, याद रखिएगा, गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना से लेकर के दोआब क्षेत्र तक। कहां से? गंगा यमुना से लेकर दोआब का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्मर्षि देश। क्या कहलाता है? ब्रह्मर्षि देश कहलाता है। और इसी क्या कहा गया है? इसी को कहा है भारत। इसी को कहा है क्या? भारत। ब्रह्मर्षि देश को भारत, आर्यावर्त को भारत, ब्रह्मावर्त को भारत। यानी अभी अलग अलग भाषा में इसको हम अलग अलग तरीके से हम आपको बताएंगे कि भारत शब्द को किस किस एरिया को भारत शब्द के लिए प्रयोग किया गया है और क्या कहते हैं उसको जिसके लिए भारत शब्द यूज आता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मध्य देश। मध्य देश, मध्य देश कहां से कहां तक की हमारा जो मध्य देश कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना, हमारा जो मध्य देश है वो कहां से कहां तक कहलाता है। तो आप कहोगे हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का क्षेत्र कहलाता है क्या? मध्य देश। और मध्य देश को क्या कहा है? भारत कहा है। हिमालय से लेकर के विंध्याचल का जो बीच का जो भूभाग है उस भूभाग को कहा गया है क्या? उस भूभाग को साफ साफ शब्दों में कहा गया है क्या? मध्य। हिमालय क्षेत्र से लेकर के विंध्याचल क्षेत्र को हम कहते हैं मध्य देश, और मध्य देश को क्या कहते हैं? भारत। क्लियर हुआ? चलो अगला हम लोग देखते हैं। तिएनचू। मैंने क्या लिखा है? तिएनचू। ये नया शब्द है तिएनचू। तिएनचू शब्द जो है चीन के लोगों द्वारा दिया गया नाम, किसका दिया गया नाम? तिएनचू। क्या है? तिएनचू। और तिएनचू किसके लिए शब्द है? भारत शब्द के लिए है। ठीक है? तिएनचू किसने कहा है? तो आप सीधे सीधे शब्दों में कहोगे कि तिएनचू किसने कहा है। तो तिएनचू शब्द याद रखिएगा, चीन के लोगों ने भारत को तिएनचू कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, कहां के लोगों ने कहा है? तो आप कहोगे चीन के लोगों ने इसे क्या कहा है। तो आप सीधे शब्दों कहोगे
कि भारत शब्द का, नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप ये सब नोट कर लेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा। चलिए फटाफट अगला देखते हैं, नोट करिए, नई नई चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं। अगला है आपका होडहू, होड्डू। मैंने क्या लिखा है? होड्डू। मैंने लिखा होड्डू। होड्डू शब्द किसके लिए है? होड्डू जो शब्द है किसके लिए? भारत के लिए प्रयोग किया। किसमें है? हिब्रू भाषा में। हिब्रू भाषा में भारत को होड्डू कहते हैं। याद रखिएगा, होड्डू। क्लियर हो रहा है? होड्डू शब्द। अच्छा ये बताइए, हिब्रू भाषा किस धर्म की भाषा है? जल्दी मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, हिब्रू किस धर्म की भाषा है? जल्दी क्लियर करें मुझे, हिब्रू किस धर्म की भाषा है? जल्दी फटाफट क्लियर करें, हिब्रू किस धर्म की भाषा है? ईरानी। और लोग बताएं, जल्दी बताएं, और कोई बताएं जल्दी से। यहूदी। और लोग बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी कमेंट करें। और लोग बताएं, कौन कौन जल्दी देख रहा है? नहीं मालूम? चलिए मैं बताता हूं। हिब्रू जो शब्द है वो ईसाइयों के लिए है। आप बाइबिल जब पढ़ोगे तो बाइबिल किस भाषा में? हिब्रू भाषा में है। तो ये शब्द क्या है? ईसाई। ये ईसाई शब्द है। बाइबिल जो है वो हमारी किस भाषा में? वो बाइबिल हमारी हिब्रू भाषा में है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हिब्रू में, यानी हिब्रू भाषा में भारत को कहा गया होड्डू। होड्डू, दो डा है, होड्डू, ठीक है। अब लास्ट में चलते हम लोग हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। चलिए ये शब्द आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द किसने प्रयोग किया है? मेरा शब्द यह है कि हिंदुस्तान शब्द किसने प्रयोग किया है? तो आप सबसे पहले कहोगे हिंदुस्तान जो शब्द है वो अरब वासियों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। क्या, किसने? आप कहोगे अरब वासियों द्वारा दिया गया नाम है। क्या है? अरब वासियों द्वारा दिया गया नाम हिंदुस्तान शब्द है, ठीक है। क्या नाम है? हिंदुस्तान शब्द है। याद रखिएगा। कैसे इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान शब्द? इसका नाम हिंदू शब्द से पड़ा है। किससे पड़ा है? हिंदू शब्द से पड़ा है। तो दोस्तों ये मत समझ लेना कि हिंदू जाति यहां पे है। सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो हिंदू से इसका नाम हिंदू पड़ा है, नहीं, ये नहीं, गलत है। आप जान लें कि जो नाम है ये सिंधु से पड़ा है। इसका नाम हिंदू शब्द जो है वो किससे पड़ा है? तो आप कहोगे सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी से पड़ा है। तो नदी हम नहीं नाम लेंगे, हम केवल कहेंगे सिंधु से पड़ा है। क्यों सिंधु से पड़ा है? जब यहां पर ईरानी आए, ईरानियों ने, याद रखिएगा, ईरानियों ने, यानी जो सिंधु शब्द था वो सा की जगह हा उच्चारण करते थे। यानी क्या है? वो सा के स्थान पर हा का उच्चारण करते थे। जो, याद रखिएगा, जो ईरानी हैं वो सा के स्थान पर किसका उच्चारण करते थे? हा का उच्चारण करते थे। तो जब सिंधु को, जब वो सा को हा बोलेंगे
तो हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी सिंधु, और हा अगर लग जाएगा तो हो जाएगा हिंदू। तो सिंधु जो शब्द है वो किससे है बना है, वो ईरानियों के हा उच्चारण से बना है। तो याद रखिएगा यहां पर लग गया हा, तो ये सिंधु से बन गया हिंदू। ठीक है, सिंधु से हिंदू, तो हिंदू से हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान शब्द किसने कहा है, तो आप कहोगे हिंदुस्तान जो है वो अरब वासियों द्वारा दिया गया नाम है। ईरानी शब्द मैंने किसने कहा, ईरानी शब्द यूनानियों द्वारा दिया गया नाम, मैंने पीछे बताया है, यूनानियों द्वारा दिया गया शब्द नाम है। ठीक है, लेकिन भारत के लिए लेकिन जो शब्द प्रयोग किया है सिंधु क्षेत्र को, वो ईरानियों ने क्या कहा है। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं, इसी तरीके से पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण, याद रखिएगा, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षणकर्ता जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, याद रखना, हिंदू शब्द में इन्होंने हिंदू शब्द को इंदु शब्द कहा है। क्या कहा है, इन्होंने सिंधु शब्द, याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हिंदू शब्द को इंदु शब्द कहा है, और इंदु से भी बनता है इंडिया, इंदु से भी बना है क्या, इंडिया। तो याद रख लीजिएगा कनिंघम ने हिंदू को इंदु कहा है, और इससे भी बनता हमारा क्या, इससे भी बनता हमारा इंडिया। अब आइए हम लोग भारत के संविधान की बात करते हैं। ठीक है, भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत का संविधान, भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत शब्द, क्या कहा गया है, संविधान अनुच्छेद, भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत शब्द प्रयोग किया गया है। अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, या इंडिया शब्द उसमें यूज आया है वो एक राज्यों का संघ होगा, यानी भारत हमारा वास्तव में क्या है, इस समय हम कह सकते हैं राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोगों ने इस YouTube के इस वीडियो को देखा है, अगर नए लोग हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और जो पुराने लोग हैं इसको लाइक करें और शेयर करें। और मेरी ऑनलाइन क्लास बैच स्टार्ट है, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो से जुड़ करके वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी एस खान स्टडी सेंटर से जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, IAS, PCS, TGT, PGT, खास तौर से हम जो बड़े लेवल के एग्जाम हैं उनकी बात कर रहे हैं, छोटे लेवल तो आसान से हो जाएंगे, यहाँ तक कि नेट JRF वाले की बात भी करते हैं, मैं कवर यहाँ तक करा दूंगा। इतिहास का कोई भी क्वेश्चन नेट JRF का तक का हो
वो भी फंसेगा। लेकिन बस शर्त यह है कि ऑनलाइन क्लास मेरी थोड़ा से, क्योंकि मैं बहुत डीप में जाके पढ़ाता हूँ, तो जो भी आप चीज़ों देखोगे तो नई चीज़ मिलेगी। और पेपर अगर पिछले साल का साल करोगे तो ये मेरा दावा है कि आप उससे बाहर से मेरा पढ़ाए हुए से नहीं आया होगा। ठीक है, ये तभी कर सकते हैं जब आप पूरी मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं। जय हिंद,